तो थ्योरम है एक, एस एंड टी आर टू सबसेट ऑफ वी एफ। एस और टी वी एफ के दो सबसेट है। तो फर्स्ट क्या सिद्ध करना है, एस इज सबसेट इक्वल टू इम्प्लाइज बाई एल ऑफ एस इज सबसेट इक्वल टू एल ऑफ टी, यानी लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ टी। सेकंड क्या है, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इम्प्लाइज बाई एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। थर्ड है, एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली एल ऑफ एस इक्वल टू एस, यानी ये इंप्लाइज करता है ये और ये इंप्लाइज करता है ये। फोर्थ है, एल ऑफ एस इक्वल टू एल ऑफ एस। तो पहला देखते हैं प्रूफ ए क्या है, एस इज सबसेट इक्वल टू टी इंप्लाइज बाई एल ऑफ एस सबसेट इक्वल टू एल ऑफ टी। तो फिर टेक है ना एलिमेंट अल्फा, तो अल्फा ले लिया हमने ए आई अल्फा आई, क्या ले लिया ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू डॉट 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 ए एन अल्फा एन, वेयर अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन इज बिलोंग्स टू एस, बिलोंग्स टू एस। एक फाइनाइट एलिमेंट है एस के, और ए आई क्या है, ए वन ए टू ए एन है, फील्ड से कोई एलिमेंट है। तो ये एस के फाइनाइट एलिमेंट का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट 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 ए एन अल्फा एन इज द फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस के एलिमेंट का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। तो अल्फा बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, चूंकि क्या है, एस इज सबसेट इक्वल टू टी, मतलब एस के जितने भी एलिमेंट है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन, वो क्या है, एस टी में है, क्योंकि एस क्या है, इसका सबसेट है। तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड अल्फा एन किस में है, टी में है। तो यदि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा वन अल्फा टू ये किस में है, इसका क्या है, ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ये जैसे we take alpha 1 alpha 2 alpha 3 डॉट डॉट अल्फा n, ये क्या सेट है, सबसेट इक्वल टू t, ये t का सबसेट है। तो a1 a2 a3 फील्ड में एलिमेंट है, तो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 डॉट an अल्फा n, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n, ये किस में चला जाएगा, क्योंकि ये अल्फा वन अल्फा टू इस एक फाइनाइट सेट है जो टी का सबसेट है। तो इसका जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका एलिमेंट्स का, वो किस में चला जाएगा, एल ऑफ टी, लीनियर स्पान ऑफ टी। हमने क्या माना था, अल्फा को एक एलिमेंट माना था जो किस में है, जो किस में था, एल ऑफ एस में। अल्फा कोई भी एलिमेंट है, अल्फा कोई एलिमेंट है, तो जो भी एलिमेंट मानेंगे एल ऑफ एस में, वो किस में चला जाएगा, एल ऑफ टी में। इसका मतलब क्या है, एल ऑफ एस इज सबसेट इक्वल टू एल ऑफ टी, सिंपल, ये प्रूफ हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या सिद्ध करना है, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इंप्लाइज बाई लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी। तो देखो सेकंड बी क्या सिद्ध करना है, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इंप्लाइज एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। तो एक एलिमेंट मानते हैं अपन, एक एलिमेंट है अल्फा एक एलिमेंट है a1 अल्फा 1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n प्लस b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस लेट bm बीटा m, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी का, एलिमेंट है लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी, वेयर
अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या है, एक फाइनाइट सबसेट है S का, S अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ S एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा m ये है फाइनाइट सबसेट ऑफ T। तो देखो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 AN अल्फा n क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ S के एलिमेंट का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 AN अल्फा n क्या है, ये क्या है, एलोपेस, ये एलोपेस ही तो है। तो देखो ये हमने एलिमेंट माना लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T में A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 इतना लीनियर स्पान ऑफ S के एलिमेंट के S के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर स्पान है। तो क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, लीनियर स्पान ऑफ S। और देखो बीटा 1 B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डॉट BM बीटा 1 ये क्या है, T के फाइनाइट सबसेट है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो गया, लीनियर स्पान ऑफ T, इसका लीनियर स्पान है। तो अल्फा अल्फा किस टाइप का होगा, अल्फा हो गया, अल्फा किस में बिलोंग कर गया, अल्फा इज बिलोंग्स टू एलोपेस प्लस एलोप्टी। हमने अल्फा को किस में माना था, अल्फा को हमने माना था लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T में। तो ये किस में बिलोंग कर गया, अल्फा बिलोंग कर गया लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा कोई एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट, तो लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T किसका सबसेट हो गया, इसका लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ D। तो लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T सबसेट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। अब आगे देखो, तो ये लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T सबसेट इक्वल एलोपेस प्लस एलोप्टी, ये सिद्ध कर दिया। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T किसका सबसेट होना चाहिए, लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये बराबर है, इज इक्वल टू, यानी लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। ये थ्योरम है, ठीक है, वो करेक्शन कर लेना उसमें। तो देखो, तो वी टेक एन एलिमेंट अल्फा बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, एक एलिमेंट ले लिया अल्फा किस टाइप का, बीटा प्लस गामा। ये किससे लिया अपन ने लिया लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T, बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। यानी बीटा क्या है, S का एक फाइनाइट सेट है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, और गामा क्या है, T का फाइनाइट सबसेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी बीटा बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ S और गामा बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ T। तो बीटा क्या है, S है, उसके फाइनाइट सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, फाइनाइट सबसेट का, और T है, गामा है, इसका फाइनाइट सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो बीटा है S के फाइनाइट सबसेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और गामा है T के फाइनाइट सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो बीटा प्लस गामा क्या हो गया, बीटा प्लस गामा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट S यूनियन T। ये क्या है, ये बीटा क्या है, बीटा है S के फाइनाइट सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और गामा क्या है, T के फाइनाइट सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया S यूनियन T का, बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S यूनियन T, S यूनियन T के फाइनाइट सबसेट का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बीटा प्लस गामा क्या है, अल्फा। तो अल्फा बिलोंग्स टू S यूनियन T। हमने अल्फा किससे माना था, अल्फा माना था लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T, और क्या आ गया, अल्फा किस में आ गया, लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T। तो हम क्या लिख सकते हैं,
तो ये इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी इज ए सबसेट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी। तो लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी इज सबसेट इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी। तो अब देखो, अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, तो 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, लीनियर स्पान ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ एस प्लस लीनियर स्पान ऑफ टी। यही थ्योरम है, सिद्ध हो गई। तीसरा है एस इज सबस्पेस ऑफ वी एफ इफ एंड ओनली एल एफ एस इक्वल टू एस। तो फर्स्ट अपन मानेंगे एस इज सबस्पेस ऑफ वी एफ और सिद्ध करेंगे एल ऑफ एस इक्वल टू एस। तो यदि एस एक सबस्पेस है वी एफ का, वी टेक एन एलिमेंट अल्फा, अल्फा एक एलिमेंट ले लिया आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा आई, ये एलिमेंट ले लिया किसमें, बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ एस। एस क्या है, एस ए1 जहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ये इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, ये फाइनाइट सबसेट ऑफ एस। ठीक है, तो अल्फा एक एल एस में ले लिया, चूंकि एस क्या है, एस इज ए सबस्पेस, तो एस सबस्पेस है, तो एस सबस्पेस है तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो वेक्टर का एडिशन किस में होगा, वापस एस में होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वापस किस में होगा, वापस एस में होगा, क्योंकि एस सबस्पेस है। तो a1 अल्फा 1 क्या है, इसको जब खोलेंगे तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n, ये किस में है, a1 किस फील्ड से है, अल्फा 1 एस से है, तो a1 अल्फा 1 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, एस सबस्पेस है इसलिए ये एस में चला गया, ये एस में बिलोंग कर गया, ये एस में बिलोंग कर गया, तो ये क्योंकि ये एस में, ये एस में, तो इसका एडिशन भी वापस एस में, तो ये बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो ये अल्फा किस में हो गया, अल्फा बिलोंग्स टू एस। हमने अल्फा किस में माना था, एल ऑफ एस में माना था, और अल्फा किस में आ गया, एस में। अल्फा कोई एलिमेंट है तो एल ऑफ एस इज सबसेट इक्वल टू एस, इसको 1 दे देते हैं, 1 नंबर। अब एल ऑफ एस किसका आ गया, सबसेट आ गया एस का, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में फॉर एवरी कंडीशन एस इज ए सबसेट इक्वल टू एल ऑफ एस, एस इज ए सबसेट इक्वल टू एल ऑफ एस, यानी एस हमेशा लीनियर स्पान ऑफ एस का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 1 व 2 से एल ऑफ एस इक्वल टू एस। तो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया अपना, हमने माना था एस इज सबस्पेस, तो एल ऑफ एस इक्वल टू एस। जब कन्वर्सली यदि एल ऑफ एस इक्वल टू एस, तो अपने को क्या सिद्ध करना है, एस को एक सबस्पेस सिद्ध करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ एस क्या है, एक सबस्पेस है, क्योंकि एस क्या है, एक सबसेट है वी का, तो लीनियर स्पान ऑफ एस सबसेट होता है, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो एस को कंटेन कराता है। ये सबस्पेस है तो ये भी सबस्पेस है, तो एस इज ए सबस्पेस, तो यही सिद्ध करना था, एस इज ए सबस्पेस। तो दोनों तरफ सिद्ध कर दिया हमने, पहले माना एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ, तो हमने सिद्ध किया एल ऑफ एस इक्वल टू एस, एल ऑफ एस इक्वल टू एस माना, फिर किया एस इज ए सबस्पेस। तो चौथा देखो, चौथा क्या है, लीनियर स्पान ऑफ एल ऑफ एस इक्वल टू एल ऑफ एस। ये तो तीसरे से हो जाएगा, तीसरे से कैसे हो जाएगा, देखो क्योंकि एल ऑफ एस क्या है, सबस्पेस है। देखो चौथा देखो, डी एल ऑफ एस इज सबस्पेस, एल ऑफ एस इज सबस्पेस,
तो एल ऑफ एस जब सब स्पेस होता है तो क्या होता है, एल ऑफ एस इक्वल टू एस। तो क्या हो गया, एल ऑफ एस इक्वल टू एल ऑफ एस, ये सिद्ध करना था।